शाम ढलने को थी। गांव के मशरकी किनारे पर सरसों के खेत सुनहरी धूप में नहा रहे थे। हवा में पके हुए गंदम की खुशबू थी। कहीं दौर बैलगाड़ी के पहियों की चरचराहट सुनाई दे रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और मस्जिद के मीनार से मुअज्जिन की आवाज हुआ में तैर रही थी। इसी गांव के कुचे रास्ते पर एक दबला पतला लड़का आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। इसका नाम अहमद था। उम्र भी मुश्किल 20 साल। हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला और चेहरे पर अजीब सी खामोशी। आप सोच रहे होंगे कि ये लड़का इतना चुप सा क्यों है। तो सुनो बेटा, उसके ख्वाब बड़े थे मगर जिंदगी ने अभी तक उसके हाथ में सिर्फ धूल दी थी। गांव में सब जानते थे कि अहमद के बाप की 2 साल पहले वफात हो चुकी है। घर में माँ और एक छोटी बहन थी। गुर्बत ऐसी कि सुबह का खाना हो तो शाम का पता नहीं। मगर अहमद की आंखों में फिर भी एक चमक थी। वो चाहता था कि पढ़ लिख कर गांव का सबसे कामयाब शख्स बने। इस दिन अहमद शहर से लौट रहा था। जेब में एक नौकरी के इंटरव्यू का खत था, मगर चेहरे पर कोई खुशी नहीं। रास्ते में पुराने बरगद के दरख्त के नीचे चाचा करीम बैठे हक्का पी रहे थे। उन्होंने अहमद को देखकर आवाज दी, ओवे अहमद, मुना क्यों लटका हुआ है। अहमद रख गया, आ भरी और बोला, चाचा इंटरव्यू तो हो गया, मगर वो कह रहे थे कि सिफारिश के बगैर नौकरी नहीं मिलेगी। चाचा करीम ने धुएं का लंबा किश लिया और कहा, बेटा, दुनिया में 2 चीजें सब चलती हैं, एक किस्मत, दूसरी सिफारिश, और दोनों के मालिक हम नहीं हैं। अहमद मुस्कुरा भी न सका। दिल में सोच रहा था, अगर किस्मत हमारे हाथ में नहीं तो फिर हम मेहनत क्यों करें। वो घर पहुंचा तो मां सहन में चौल्हे पर रोटी पका रही थी। धुएं में लपटी वो मां की मोहब्बत भरी खुशबू अहमद को लम्हे भर को सुकून दे गई। मगर अगले ही पल मां ने सवाल किया, कैसा रहा बेटा। अहमद ने नजरें झुकाएं, मां बस दुआ करें। रात को खाने के बाद वो छत पर लेटा आसमान को देख रहा था। चांद की ठंडी रोशनी में उसकी आंखें नम थीं। दिल में बार बार यही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई सब कुछ तकदीर में लिखा होता है, या हम खुद अपनी तकदीर बदल सकते हैं। वो नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा वाकया होने वाला है जो इस सवाल का जवाब दे देगा, मगर इस जवाब की कीमत बहुत बड़ी होगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव के कुछ घरों पर पड़ी, मर्गों ने बांग दी और सहन में बेलों के गले की घंटियां बजने लगीं। अहमद अभी बस्त्र से उठा भी न था कि मां की आवाज आई, बेटा उठ जा, बाजार से आटा ले आ, घर में कुछ नहीं बचा। अहमद ने आंखें मिलते हुए इस बात में सर हिलाया, कपड़े बदले, थैला उठाया और गांव की गलियों से होता हुआ बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वही पुराना बरगद का दरख्त मिला और नीचे बैठा चाचा करीम आज कुछ ज्यादा ही खामोश था। अस्सलाम अलैकुम चाचा, खैरियत है? अहमद ने पूछा। चाचा ने आहिस्ता से कहा, अहमद, रात ख्वाब में तेरे बाप को देखा। वो कह रहा था, मेरा बेटा हिम्मत न हारे। अहमद के कदम एक पल को रख गए। दिल जैसे जोर से धड़का। उसने कुछ न कहा, बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गया, मगर दिल में अजीब सा हौसला उतर गया। बाजार पहुंचकर आटा लिया और वापसी पर एक छोटी सी दुकान के बाहर भीड़ देखी। लोग किसी कागज को देखकर बहस कर रहे थे। अहमद भी करीब गया। एक लड़का जोर से पढ़ रहा था, शहर के फैक्ट्री में 100 मजदूरों की जरूरत है, काम सिखाकर दिया जाएगा, रहाइश और खाना मुफ्त। अहमद के दिल में उम्मीद की एक चंगारी जल उठी। सोचा, ये मौके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। घर पहुंचकर मां को बताया। मां ने एक पल को सोचा, फिर कहा, बेटा, अगर जाना है तो अल्लाह का नाम लेकर जा, मगर याद रख, इज्जत हमेशा मेहनत में है, शॉर्टकट में नहीं। अगले ही दिन अहमद शहर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ा था। जेब में चंद सके और दिल में एक नया ख्वाब। बस मैं उसके साथ एक दरमियानी उम्र का आदमी बैठा था जिसका नाम रशीद था। वो बातों बातों में बोला, बेटा, शहर में काम तो मिल जाता है, मगर असल कमाई रिश्ते और भरोसे की होती है। बस लोगों से सीधा चलना, धोखा न देना। शहर पहुंचकर जब अहमद ने फैक्ट्री में कदम रखा तो सब कुछ नया और हैरान कुन था। मशीनों की गड़गड़ाहट, गर्म लोहे की बो और हर तरफ दौड़ते भागते लोग। मनशी ने अहमद से नाम और पता लिखवाया, फिर बोला, कुल से आजा, ट्रेनिंग शुरू होगी। अहमद के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की वाज़ेह झलक आई। लेकिन बेटा, तकदीर के ख्याल बड़े नराले होते हैं। वो नहीं जानता था कि इसी फैक्ट्री में एक ऐसा राज छिपा है जो उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां
सुबह सवेरे अहमद फैक्ट्री पहुंचा। गेट पर पहरेदार ने रजिस्टर में उसका नाम देखा और अंदर जाने का इशारा किया। अंदर जाते ही उसकी आंखें हैरान रह गईं। मशीनें शोर मचा रही थीं, लोहे के टकड़ों पर हथौड़े पड़ रहे थे और बड़ी बड़ी चमनियों से धुआं निकलकर आसमान में घुल रहा था। एक दुबला पतला मगर तेज आंखों वाला आदमी, जिसका नाम बशीर था, अहमद को ट्रेनिंग के लिए साथ ले गया। देख लड़के, यहां ध्यान न दिया तो हाथ पांव बचाना मुश्किल हो जाएगा, बशीर ने संजीदगी से कहा। पहला दिन मेहनत और मशीनों की समझ-बूझ में गुजर गया। शाम को जब सब लोग जा रहे थे तो अहमद ने देखा कि एक कोने में पुराना सा स्टोर रूम है, जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ है। अंदर अंधेरा था, मगर किसी के चलने की आहट आई। यहाँ कौन है? अहमद ने हचकचाते हुए पूछा। जवाब में बस एक साया सा हरकत करता दिखाई दिया और फौरन दरवाजा बंद हो गया। अहमद चौंका मगर खामोश रहा। दिल में सोचा, शायद कोई चोर हो या फिर कोई ऐसा काम चल रहा है जो सबकी नजर से छिपाया जा रहा है। अगले दिन अहमद ने बशीर से उस स्टोर रूम के बारे में पूछा। बशीर के चेहरे का रंग बदल गया और वो जल्दी से बोला, बेटा, इधर कभी मत जाना, बस इतना समझ ले कि वो जगह तेरी नहीं। ये बात अहमद के दिल में बैठ गई, मगर तजस्सुस और बढ़ गया। चंद दिन बाद एक रात फैक्ट्री में ओवर टाइम के बाद अहमद तन्हा रह गया। बाहर बारिश हो रही थी, मशीनों का शोर बंद हो चुका था और पूरा हाल नेम तारीकी में डूबा हुआ था। उसी लम्हे उसने फिर वही स्टोर रूम देखा। इस बार दरवाजा पूरी तरह खुला था। वह आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया। कमरे में धूल मिट्टी, पुराने बक्से और टूटे हुए औजार पड़े थे। एक कोने में लोहे का बड़ा संदूक था, जिस पर जिंग लगा हुआ था, मगर ताला नया था। अहमद ने ताला हाथ से छुआ तो अचानक बाहर से किसी के तेज कदमों की आवाज आई। कौन है अंदर? किसी ने सख्त लहजे में कहा। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने मड़कर देखा तो गेट पर वही मुंशी खड़ा था, चेहरे पर गुस्सा और आंखों में खौफ की झलक। यहां तुम क्या कर रहे हो? अहमद के पास जवाब न था, बस खामोश खड़ा रहा। मुंशी ने आहिस्ता से कहा, अगर अपनी भलाई चाहते हो तो आज जो देखा भूल जाओ, वरना तुम्हारी किस्मत का खेल एक ही रात में खत्म हो जाएगा। ये अल्फाज अहमद के दिल में तीर की तरह उतर गए। वो नहीं जानता था कि इस संदूक में क्या है, मगर इतना जरूर समझ गया कि इस राज से उसकी जिंदगी या तो बन सकती है या बर्बाद हो सकती है। रात भर अहमद सो न सका। मुंशी के अल्फाज बार बार दिमाग में गूंज रहे थे, वरना तुम्हारी किस्मत का खेल एक ही रात में खत्म हो जाएगा। सुबह जब वह फैक्ट्री पहुंचा तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था, मगर अहमद का ध्यान बार बार उसी स्टोर रूम की तरफ जा रहा था। वो फैसला कर चुका था कि आज वो हर हाल में संदूक का राज जानेगा। शाम को जब सब मजदूर जा चुके और हाल में सन्नाटा छा गया, अहमद आहिस्ता आहिस्ता इस स्टोर रूम में दाखिल हुआ। हाथ में छोटा सा हथौड़ा था जो उसने वर्कशॉप से उठा लिया था। संदूक पर लगा नया ताला मजबूत था, मगर अहमद के अज़म से ज्यादा नहीं। चंद ज़रबों के बाद ताला टूट गया और ढक्कन चरचराता हुआ खुल गया। अंदर जो कुछ था वो देखकर अहमद की आंखें हैरत से फट गईं। संदूक में नोटों के गद्दे, सोने के जेवरात और कुछ बड़े बड़े फाइल्स थीं, जिन पर फैक्ट्री का सरकारी मेहर लगी थी। अहमद ने एक फाइल खोली तो पता चला कि ये सब गैर कानूनी लेन देन और टैक्स चोरी के सबूत थे। अब उसे समझ आया कि मुंशी क्यों डरा रहा था। ये सब फैक्ट्री के मालिक और चंद बड़े अफसरान की करप्शन का खेल था। इसी लम्हे बाहर से कदमों की आवाज आई। अहमद ने जल्दी से फाइल बंद की, मगर मुंशी और दो आदमी अंदर आ गए। हमें पता था तुम बाज नहीं आओगे, मुंशी ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। उनके हाथ में लोहे की राड और रस्सी थी। अहमद के दिल ने कहा, यही वक्त है फैसला करने का, या तो खामोशी में जिंदगी गुजारो या सच के लिए सब कुछ दांव पर लगा दो। अचानक अहमद संदूक से एक फाइल उठाकर भाग निकला। अंधेरा और बारिश उसके लिए ढाल बन गए। वो सीधा शहर के एक सहाफी दोस्त के पास पहुंचा, जिसे उसने ये सबूत दे दिए। 2 दिन बाद ये खबर अखबार और टीवी चैनल्स पर आग की तरह फैल गई। फैक्ट्री का मालिक, मुंशी और बाकी मुलोस लोग गिरफ्तार हो गए। अहमद को न सिर्फ मजदूरों का हैरो समझा गया, बल्कि एक बड़ी कंपनी ने उसे ईमानदारी और हौसले के इनाम के तौर पर नौकरी दी। गांव वापस लौटते वक्त अहमद ने बरगद के नीचे बैठे चाचा करीम को देखा। वो मुस्कुराकर बोले, बेटा देखा, तकदीर का खेल वही जीतता है जो डर के बजाय सच का साथ दे।
अहमद ने आसमान की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सुकून था। अब वो जान चुका था कि तकदीर लिखी जरूर होती है, मगर हिम्मत वाले अपनी कहानी खुद बदल सकते हैं। हमें उस कहानी से ये सबक मिला, जिंदगी में हालात चाहे जितने भी मुश्किल क्यों ना हों, अगर इंसान सच्चाई और हिम्मत का दामन थामे रखे तो वो न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है बल्कि दूसरों के लिए भी उम्मीद और इंसाफ का रास्ता बना सकता है। खामोश रहना जुल्म को बढ़ाता है, मगर सच का साथ देना आखिरकार कामयाबी और इज्जत दिलाता है।